नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार कठेरिया जिला मैनपुरी से यह बताने के लिए आया हूँ कि आप कोई भी योजना निकालें। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों सरकार मिलकर के प्रधानमंत्री द्वारा कोई भी योजना निकाली जाती है तो इस योजना का हम जैसे गरीबों को सही तरीके से लाभ नहीं मिलता है। इस योजनाओं में जौन सी भी योजना चलती है इसमें बिचौलिए बीच में पड़ जाते हैं। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत सतर्कता की न्यूज़ लेके आया हूँ। पता है वो क्या कि हम आम जन की ताकत, असली ताकत क्या है आपको नहीं मालूम है। हम आम जन की असली ताकत है मेरा वोट। क्योंकि बहुत परेशान हो गया हूँ मैं आपके देखते देखते इंतज़ार कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पैसे लेकर के हमारा अधिकार किसी अन्य को दिया जाता है। सही लाभार्थियों को ये योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। कोई भी योजना हो, सही लाभार्थी को योजना का लाभ नहीं दिया जाता है और गरीब असहाय के अधिकार की योजनाओं को वो पैसे से लेकर के बेच देते हैं। इसके कई मेरे पास सबूत हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। कोई भी योजना हो, अब जैसे हम आम जनता अगर इस सरकार को, किसी भी सरकार को बना सकते हैं तो उसे बिगाड़ भी सकते हैं। देखिए, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये नहीं कहते हैं कि भ्रष्टाचार को, ना ही उनके सरकार की कोई प्रतिनिधित्व कहते हैं। जो छोटे मोटे ये होते हैं ना, जैसे कोई वार्ड पार्षद हुआ या प्रधान हुआ या फिर हुए आपके कार्यालय, सरकारी कार्यालय के कर्मचारी, या लेखपाल हुआ या सरकारी कर्मचारी के कार्यालय के सरकारी कर्मचारी हुए। ये लोग इनकी छवि बिगाड़ते हैं। सही लोगों को ये लोग योजना का लाभ नहीं देते, इस योजना का लाभ नहीं देते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, आप दो या मत दो योजना का लाभ सही तरीके से। अब की बार जो लोग परेशान हुआ है, अगर मोल ही खरीदनी है योजना जो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये देने हैं तो फिर क्यों ना आप ले लीजिए। 5 साल तक आप राज करेंगे, फिर एक दिन तो हमारा भी आएगा, केवल वोट डालने वाला दिन। आम जनता का वोट डालने वाला दिन हम आएगा और वो आना है। और चुनाव होगा ना, तब देखते हैं। आप पैसे ले करके योजनाओं का लाभ बांटिए। एक समय वो था जब मेरे घर पर राशन कार्ड नहीं बना हुआ था, तब मेरे घर से मेरी माताजी राशन कार्ड बनवाने के लिए गई थी। मुझे याद भी नहीं है, तब बहुत साल पहले की बात है। तो वार्ड पार्षद था, तो हम गए और हमारे मोहल्ले से एक लोग हो गया। 2 लोगों ने जब वहाँ पे फॉर्म दिए, परमिट दिए, तो एक ही लोगों का उसने बनाया और हमारा राशन कार्ड नहीं बनाया। तो उसकी ताकत फिर बाद में क्या हुआ, जब चुनाव आया पुनः खड़ा हुआ तो वो हारा है। ठीक है, जिसकी जान परिचय होती है, जो मना कर देता है कि इसका नहीं बनना चाहिए, वही बनेगा, वही होगा, उसकी जान परिचय ही काम आएगी। मगर ये नहीं मालूम आप लोगों को कि हमारे पास वोट की ताकत है जिसकी कीमत करोड़ों की है। अगर आप लोग योजना का लाभ सही तरीके से नहीं देंगे तो हम आपको बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। कहते हैं बहुत सारे लोग कि हाँ, मैं मैनपुरी आया हूँ और मुझे बुलाया है। आप लोगों को यह मैं बात बता दूं, ये सरकारी कर्मचारी पैसे ले करके आपकी सरकार में योजना का लाभ बेचते हैं, हमें योजना का लाभ नहीं देते हैं। और ये बिल्डोजर की सरकार है। कहते हैं ना कि ये बिल्डोजर की सरकार है, तो बिल्डोजर की सरकार है। हम सबूत देते हैं उन कर्मचारियों पर। आप उनके घर पर जाकर बिल्डोजर चलाइए। आइए, एक जांच मैं दिखाऊंगा, वो जांच आप लें और उस जांच के अनुसार आप खुद जांच करा लें। आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें
लेन देन हुआ है या नहीं लेन देन हुआ है, ये बस आप ही जांच करवा सकते हैं। अगर आप लोग यह जानते हैं कि हमें लाभ नहीं दिया है, कि मैं कहता हूँ तो कहने दो, चुनाव आने वाला है भाई, कहूँगा नहीं करके दिखाऊंगा तुम्हें जब मैं वोटों की बारी आएगी तब। अभी तो अपनी मनमानी कर लूँ, फिर मुझे भी अपनी मनमानी करनी आती है। कम से कम 2 से 3 हज़ार वोटर मैं एक एक लोग के पास जा कर के मिला हूँ, ठीक है ना। जितने भी योजनाओं के संबंध में मैंने आवेदन किया, उस कार्यालय के बाहर गया हूँ तो उन लोगों ने एक ही जवाब दिया है कि अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ, और दूसरों को काम हुए जिन्होंने पैसे दिए। मैं अपनी जानकारी में 2,000 लोगों से और 2 से 3 हज़ार लोगों को, अब आप देखेंगे 2 से 3 हज़ार लोगों की वोटों की ताकत। जब इतने लोगों का काम नहीं हुआ है, ना खुश हुए हैं, तो सोचो इतने वोट कटेंगे तो क्या होगा। नहीं तो ये सरकारी कर्मचारियों को जितने आवेदन हुए हैं ना, इनकी पुनः जांच करा लीजिए। जितने मकान बने हुए हैं, जितने आवास योजना बने हुए हैं, जिनके पारिवारिक लाभ जैसे अन्य बहुत सारे हैं, जिसकी पेंशनें 2-2 बंधी हुई हैं, 3-3 पेंशनें बंधी हुई हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे 420 पड़े हुए हैं। वो 420 क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं। किसी जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है, उनका आधार कार्ड लेते हैं, किसी अन्य खाता धारक जिसकी मृत्यु हो गई हो उसके खाते में जा कर के उनका आधार कार्ड एनपीसीआई सर्वर में रजिस्टर करा देते हैं, जिसके अंतराल अंगूठा, यानी कि अंगूठा आप थंब प्रिंट से आधार पेमेंट सिस्टम एपीएस द्वारा पैसे निकाल सकते हैं उस व्यक्ति के। ऐसा भी इसमें 420 ही हो रही है, नेक नहीं, फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है, हर चीज़ में हो रहा है। आप लोग स्वयं जांच कराइए। कुछ नहीं करा पाएंगे, ना ही योजना का लाभ दिला पाएंगे। योजना निकालेंगे मगर लाभ नहीं दिलाएंगे। मैं सबूत देता हूँ, आप जांच कराइए। मुझे बुलाते हो, मैं नहीं आऊँगा, देखते रहिए। चुनाव आने वाला है, जब वोट पड़ेंगे तब दिखाएंगे। नहीं तो इन कर्मचारियों को आप तुरंत जांच करवाएं, पता चल जाएगा कि क्या बात है क्या नहीं बात है। मैं राहुल कुमार कठेरिया, जिला मैनपुरी से ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, क्योंकि मैं परेशान हुआ हूँ, और परेशान व्यक्ति ही ऐसी वीडियो बनाता है। 5 सालों से 2016 से इन लोगों ने इस कदर मुझे परेशान किया है कि आज जांच आई, फिर जांच आई। मैं लेखपाल के लिए पात्र हूँ, मैं हर व्यक्ति के लिए पात्र हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उनके लिए पात्र हूँ, मगर इस सरकारी कर्मचारियों के लिए पात्र नहीं हूँ, संबंधित विभाग के लिए पात्र नहीं हूँ। देखते रहिए आप। वोट पड़ने का टाइम तो आने दो, आपको हम दिखाएंगे अपनी ताकत।